वेलकम माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस चैनल मेडिकल ज्ञान में। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक और टॉपिक। आज बात करेंगे बुजुर्गों में होने वाली दिक्कत, या फिर ये जवानों में भी होती है बट उसका कारण अलग बन जाता है। इससे याददाश्त चली जाती है, आपका शरीर सही से काम नहीं करता है, कपकपी रहती है, चलने फिरने में दिक्कत आती है, आपका शरीर सपाट हो जाता है। ऐसी कंडीशन के बारे में बात करेंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। इसके बारे में हम ट्रीटमेंट, ये इसके कारण क्या होते हैं और किस तरीके से इसको हम सही करते हैं या क्या हमारी केयर होती है उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्किंसन डिजीज, या फिर इसे पल्सी भी कहते हैं, शेकिंग पल्सी। शेकिंग पल्सी मतलब कप कप होना, शरीर कांपता है। आपने देखा होगा अक्सर बुजुर्ग लोगों के अंदर शरीर कांपता रहता है, वो किसी चीज को पकड़ नहीं पाते हैं, एक तरफ कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन को हम पार्किंसन डिजीज कहेंगे या शेकिंग पल्सी कहेंगे, या फिर हिलने डुलने वाली बीमारी। तो इस बीमारी के बारे में बात करते हैं। तो ये होती क्यों है, पार्किंसन डिजीज है क्या और ये क्यों होती है। तो आपके देखिए ब्रेन के अंदर काफी सारी इंपल्स, या फिर आप कह सकते हैं नर्व, आपकी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है। और आपके नर्वस सिस्टम ही है जो आपके एक जगह से दूसरी जगह संदेश लेके जाता है। मान लीजिए आपको कुछ चुभ गया तो उसकी जानकारी पहले आपके ब्रेन में जाएगी, फिर नर्व के द्वारा ही वापस आएगी। तो नर्व का इंपल्स मतलब ये नर्व की जो चलने की गति होती है या फिर नर्व का करने का काम होता है, इंपल्सेस होती है, उसके अंदर दिक्कत आ जाए, वो सही से काम ना कर पाए, सही से संचालित ना हो पाए, उसके अंदर बाधा आ जाए, तो ऐसी कंडीशन को हम पार्किंसन डिजीज कहेंगे। लेकिन ये हो किस वजह से, इसकी भी बात कर ले तो डोपामिन की कमी। आपके ब्रेन के अंदर एक चीज होती है डोपामिन, एक रसायन कह सकते हैं आप, केमिकल कह सकते हैं। वो क्या है, आपके डोपामिन होता है जो आपके इसी को कंट्रोल करता है। अगर इसकी कमी आ जाए तो ये नर्व इंपल्सिस अपना काम करना कम कर देगी, जिसे हम पार्किंसन डिजीज कहते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पहले तो कोज क्या है, इसके कारण क्या होते हैं। तो कारण देखिए, अगर आपके कोई ब्रेन का इंफेक्शन है, मेनिंजाइटिस हो गया, एंसेफ्लाइटिस हो गया, या फिर आपके ब्रेन में कोई भी इंफेक्शन हो गया जिसकी वजह से ब्रेन में सूजन आ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, माइग्रेन भी आपको रह रहा है ऐसी कंडीशन में भी, ठीक है, या फिर सर पे चोट लग जाए, बुढ़ापा आ जाए, या किसी ऐसी मेडिसिन का आप यूज कर रहे हो जो डोपामिन को कम करने का काम करती है। मान लीजिए आपके डोपामिन बढ़ रहा है लेकिन आप उसको कम करने की मेडिसिन ले रहे हैं और वो बिना रुके ही चले जा रही है, इसको बंद नहीं किया आपने, ऐसी कंडीशन पे भी असर आता है। तो इस कंडीशन को हम पार्किंसन डिजीज के नाम से जानते हैं। इसके सिम्टम क्या है, एक तो हाथ पैर कांपने लगते हैं, आपकी मसल्स जो होती है उसका कड़ापन खत्म हो जाता है, मसल्स के अंदर एक स्टिफनेस आती है, कड़ापन तो आएगा। देखो मांसपेशियों का काम क्या होता है, सिकुड़ना फैलना ये काम होता है। इसकी वजह से ही आपकी पूरी बॉडी वर्क करती है। ये बंद हो जाएगा, कड़ापन आ जाएगा, वो कोई काम नहीं करेगी। इसकी वजह से क्या है, मांसपेशियां ही आपकी पूरी बॉडी के अंदर है। जैसे आप सांस लेते हो तो उसकी नली भी मांसपेशियों की है, तो वो काम नहीं करेगी तो सांस में दिक्कत आएगी। आप खाना निगलते हो तो भी मांसपेशियों की वजह से निकलते हो, तो मांसपेशियां जब इस तरीके से कॉन्ट्रैक्शन ऐसे होता है तो खाना नीचे जाता है, तो ये नहीं हो पाएगा। कॉन्स्टिपेशन, कब्जियां वगैरह की दिक्कत आपको रहेगी क्योंकि मांसपेशियां काम नहीं कर रही है, उसकी गतिविधियां कम हो जाती है, चलने फिरने में। याददाश्त की कमी आ जाना, उसको क्या होगा, वो भूलने लगेगा छोटी छोटी चीजें। बीपी भी डाउन जा सकता है, यूरिन बार बार आना, दर्द होना, आवाज पतली हो जाना, और चेहरा एकदम सपाट हो जाएगा। सपाट मतलब चेहरा आपको एकदम ऐसे जैसे किसी चीज के ऊपर आपने छाप दिया है चेहरा, उस तरीके से आपको दिखाई देता है। पलके संभलेगी नहीं, पलके भी नीचे की तरफ गिर जाती है। आप पलके जैसे खोलते हैं बंद करते हैं, अपने खोल रखते हैं ना, तो रख नहीं सकते, उसकी भी पलके नीचे की तरफ गिर जाती है, ऐसी कंडीशन आती है। तो इसमें हम कुछ जांचें करते हैं इसका पता लगाने के लिए। तो देखिए डायग्नोसिस क्या है, पहले तो उसकी हिस्ट्री का पता लगाना कि उसकी हिस्ट्री में पहले कितने टाइम से चल रहा है, कब हुआ है, फैमिली में किसी को है या नहीं है, ये भी। उसके ब्लड इन्वेस्टिगेशन की जाती है, डोपामिन का लेवल चेक किया जाता है, यूरिन की जांच की जाती है, सीटी स्कैन, एमआरआई, इनकी भी जांचें की जाती है। अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट किस तरीके का होगा। तो हम सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं, ट्रीटमेंट अपने डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए। तो डॉक्टर इसके अंदर ट्रीटमेंट किस तरीके से देते हैं उसकी बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो डोपामिन का स्तर है उसको आपको मेंटेन करता है। तो डोपामिन का स्तर मेंटेन करने के लिए हमें चाहिए ऐसी मेडिसिन जो डोपामिन को बढ़ा दे। तो हम बाहर से ही डोपामिन दे रहे हैं, तो इसके अंदर टैबलेट आते हैं लीवोडोपा टैबलेट मेनली वर्क आता है, जिसके अंदर लीवोडोपा का ही यूज किया जाता है। ये कपकपी कम कर देती है, मतलब डोपामिन का स्तर बढ़ाएगी तो आपकी पूरी बॉडी में ये दिक्कतें कम हो जाती है, याददाश्त में भी आराम मिलता है। एंटी कोलिनर्जिक दवाएं इसके अंदर दी जाती है,
और इसके अंदर एंटी डिप्रेशन मेडिसिन दी जाती है। कई बार होता है डिप्रेशन की वजह से भी ये कंडीशन आती है, तो उसके लिए भी हम मेडिसिन वगैरह एंटी डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन चलाई जाती है। कुछ काउंसलिंग साइकोलॉजिकल सपोर्ट दिए जाते हैं, क्योंकि एंजाइटी वगैरह भी इस पे बहुत ज्यादा असर करती है। आपको डिस्ट्रेस हो गया है, ठीक है, आपको डिप्रेशन आ गया है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये दिक्कत आ जाती है। अब इसके अंदर कुछ खुजली वगैरह आपकी बॉडी में हो रही है या एलर्जी वगैरह की रिएक्शन रहती है, तो हम एविल वगैरह एंटी हिस्टामिन ड्रग वगैरह देते हैं। कई बार वायरल इन्फेक्शन, ब्रेन के अंदर मान लीजिए वायरल इन्फेक्शन हो गया, तो उसको खत्म करने के लिए वायरल इन्फेक्शन की मेडिसिन चलाते हैं, एंटीवायरल मेडिसिन, या फिर एंटीबायोटिक थेरेपी का भी इसके अंदर हम यूज करते हैं अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो। साथ ही साथ ये ट्रिमर, ये कपकपी को दूर करने के लिए, वीकनेस को मसल्स की दूर करने के लिए हम विटामिन B12, B6, B1 इनका यूज करते हैं। इसको चलाया जाता है लंबे समय तक। अब बात करते हैं, अगर ये दवाइयां काम नहीं करती है तो हम न्यूरोलॉजिकल सर्जरी पर जाते हैं। न्यूरोलॉजिकल एक न्यूरोलॉजिस्ट ही न्यूरोसर्जन ही करता है इसको। एक सर्जरी होती है, परफेक्ट आदमी चाहिए होता है, डॉक्टर होते हैं जो न्यूरोसर्जन, वही इसको कंप्लीट करते हैं। ये आपके अंदर इस पूरे इंपल्सिस को सही करती है, नर्वस डैमेज को सही करती है, डोपामिन जैसे लेवल को बढ़ाने के लिए भी मेडिसिन इसके साथ साथ चालू रखते हैं। तो इसके बाद क्या होता है, ये समस्याएं दूर हो जाती है। इसके लिए आपको अपनी फैमिली मेंबर के साथ थोड़ा सा व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ता है, उसके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए, क्योंकि ऐसी कंडीशन में उसको अकेलापन, डिप्रेशन जैसी कंडीशन आ जाती है, तो उसके लिए भी हमें अच्छे से उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो ये था हमारा एक छोटा सा वीडियो पार्किंसन डिजीज पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कोई डाउट है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, मेल आईडी भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।